Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about promotion जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमोशन की मीनिंग, नीड एंड एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। ओके, सो यहाँ पर जो प्रमोशन है वो एचआर मैनेजमेंट में सब्जेक्ट है, उसमें हम प्रमोशन जो एम्प्लॉयज़ का होता है उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर उसकी बात करेंगे। और एक और प्रमोशन है जो जिसकी बारे में हमने मार्केटिंग में बात की, उसकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रमोशन टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रमोशन आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई जॉब में आप सुनते हो कि जो किसी का प्रमोशन हो गया। सो प्रमोशन मतलब क्या कि उसको एक जो भी प्लेस पे पोजीशन पे वो होता है उससे एक लेवल उसको और ज़्यादा अच्छी पोजीशन मिल जाती है। ओके, सो प्रमोशन रिफर्स टू एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोस्ट कैरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर स्टेटस एंड बेटर सैलरी। तो जब जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसका जो स्टेटस है वो हाई हो जाता है और उसकी जो सैलरी है वो भी बेटर हो जाती है। जो उसकी परफॉर्मेंस है वो जितनी अच्छी होती है उस हिसाब से उसका प्रमोशन किया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए। इट इज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। सो एक तरीके का ये अपवर्ड मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का। ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की है उसमें अलग अलग लेवल की जो पोस्ट होते हैं, हर एक एम्प्लॉय को उनके काम के बेस पर दिया जाता है, उनकी स्किल्स और क्वालिटीज़ के बेस पर दिया जाता है। अगर जितना अच्छा एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको उसी हिसाब से प्रमोट किया जाता है टू अनदर जॉब कमांडिंग ग्रेटर अथॉरिटी, हायर स्टेटस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। और उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, उसका स्टेटस हाई हो जाता है, उसको अच्छी अथॉरिटी भी मिल जाती है। तो इसीलिए प्रमोशन जो है जो एक एम्प्लॉय को ही प्रमोट करता है, उसको मोटिवेट करता है और अच्छा से काम करने के लिए। When an employee is assigned a higher level job with more pay and powers, he is said to be promoted। और जब एक एम्प्लॉय को उसकी जो जॉब है उसका लेवल हाई कर दिए जाते हैं, उसकी पे जो है, इनकम जो है वो बढ़ा दी जाती है, उसकी पावर्स जो है वो बढ़ जाती है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कि वो प्रमोट हो गया है। सो ऐसे पर्सन को हम प्रमोटेड बोलेंगे। ओके, तो प्रमोशन में भी टेम्प्रेरी और परमानेंट अब उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोशन है वो उस पर्सन का परमानेंट भी हो सकता है और वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है। ओके, सो प्रमोशन क्या हो गया इन शॉर्ट कि वो कोई पर्सन एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस जो है उस पर अच्छे से काम करता है और अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के उनको फुलफिल करने में अपना 100% दे रहा है, तो उसकी स्किल्स और क्वालिटीज़ को देखते हुए जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रमोट कर देती है, उसको हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देती है, उसकी सैलरी भी बढ़ा देती है, जिससे कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाए। ओके, तो आई होप आपको प्रमोशन का मीनिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन कि प्रमोशन की जो है वो एडवांटेजेस क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, so to recognize an employee's performance and commitment or loyalty and motivate him towards better performance। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करने के लिए, उसकी लॉयल्टी और कमिटमेंट को देखने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए उसको प्रमोशन जो है उसका किया जाता है। तो जब प्रमोशन की जो एक फैसिलिटी है जब वो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है तो वो और अच्छे से अपने काम को करते हैं और ये उनके अंदर एक मोटिवेशन लेकर आता है कि हम जितने अच्छे से परफॉर्म करेंगे हमें उतनी ही जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है वो हाई हो जाएगी और सैलरी बढ़ेगी, अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से जो है ये प्रमोशन जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम करती है टू बूस्ट द मोरल एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो रुतबा बढ़ता है, उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, तो ये भी उसे एक तरीके से मोरल को बूस्ट अप करने का काम करता है। To develop a competitive spirit among employees for acquiring knowledge and skills required by higher level jobs। और जब प्रमोशन की जैसी फैसिलिटी होती है तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि हम और अच्छे से काम करें, तो जिससे कि हमें हायर लेवल जॉब्स जो है वो मिल जाए। तो इसके लिए इसमें एक कंपटीशन क्रिएट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हम अच्छे से अपनी नॉलेज को एक्वायर करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट आए और उसी बेस पर जो है हमारा प्रमोशन हो। तो इस तरीके से जो है ये प्रमोशन जो है वो वर्क
करता है टू रिटेन स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। जो स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहचानने में भी प्रमोशन हेल्प करता है। कोई अगर एम्प्लॉय है उनकी पोजीशन लो लेवल की है और वो जो है उसकी स्किल्स और टैलेंटेड वो है, वो और अच्छे काम के लिए बनी है, तो वो उसको भी एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है प्रमोशन। अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है और उसकी जो क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, वो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करने पर, तो वो उसको और प्रमोशन कर देते हैं और उसको और अच्छे लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है, जिससे कि वो वहाँ पर बेहतर अपना कर पाए। टू डेवलप अ कॉम्पिटेंट इंटरनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब्स। उसके अलावा एक इंटरनल सोर्स जो है वो भी डेवलप करती है एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉम्पिटेंट, जिससे कि वो हायर लेवल जॉब के लिए जो है एलिजिबल हो पाएँ और अपना जो है उनके अंदर एक इंटरनल जो स्किल्स क्वालिटीज़ है वो भी और ज़्यादा डेवलप हो। नेक्स्ट है टू यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अलावा एक एम्प्लॉय की जो नॉलेज और स्किल्स का बेटर यूज़ हो पाए और उसकी जो जिस लेवल की जॉब के लिए वो बना है वो उसके काम उसको दिया जाए उसकी नॉलेज के और स्किल्स के बेस पर। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो है प्रमोशन किया जाता है और इसीलिए जो है प्रमोशन की आवश्यकता होती है। एडवांटेजेस क्या हैं? द पॉलिसी ऑफ मेकिंग हायर लेवल जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ working at lower levels create a feeling of content among employees। सो ये जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं ये ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि ये एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन फील कराएं और उनको जो है लोअर लेवल जॉब से हायर लेवल जॉब की को प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो बने हैं, उन्हें वो मिल रहा है और उसके लिए उन्हें और फैसिलिटीज़ और उनको जो क्या कहते हैं उसको परफॉर्मेंस को जो अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो इसलिए जो प्रमोशन पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती है। सो पॉलिसी बेसिकली होती क्या है कि वहाँ पर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनमें किसी भी तरीके की पार्शलिटी ना हो, हर एक एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस की बेस पर जज किया जाए और उन्हें प्रमोट किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को जो है बहुत ही क्लियर और लॉयल वे में देखा जाए। किसी भी तरीके के पर्सन को एम्प्लॉय को अलग से ट्रीटमेंट ना दिया जाए। सो इन सब बातों का जो है प्रमोशन पॉलिसी में जो है पूरा रूल्स लिखा होता है कि किस तरीके से उन्हें प्रमोशंस जो है फैसिलिटीज़ देनी है, किस तरीके से उनके काम को चेक करना है और ऑब्जर्व करना है। तो वो सारी चीज़ें प्रमोशन पॉलिसी में होती हैं। It improves their job satisfaction and motivation by providing greater income, status and responsibilities। तो ये जो प्रमोशन होता है ये एम्प्लॉयज़ की को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, उनको मोटिवेशन देता है और उनकी इनकम को भी बढ़ाता है और उनको स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए प्रमोशन जो है ये बहुत ही यूज़फुल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। बाय बिल्डिंग अप लॉयल्टी प्रमोशन रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। जब एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता है तो उन्हें सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेरी परफॉर्मेंस को एक सही रिकग्निशन मिल रही है, अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉयल्टी है वो क्रिएट हो जाती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेबर टर्नओवर जो है वो कम होने लगता है। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को लेकर मोनोटोनस फील कर रहे होते हैं या उनको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन सी होने लगती है, बोरिंग फील करने लगते हैं, तो वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते और ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग टर्म के लिए अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं और अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही एडवांटेजेस हैं इसके। अकॉर्डिंग टू योडर, promotion provides incentive to initiative enterprise and ambition, minimizes discontent and unrest, attracts capable individuals, necessitates logical training for advancement and forms an effective reward for loyalty and cooperation, long services, etc। सो अकॉर्डिंग टू योडर प्रमोशन जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है कंप्लीट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, उनका इन्वायरमेंट जो है वो भी पॉजिटिव रहता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसकंटेंट वगैरह, जो अनरेस्ट की सिचुएशंस होती है वो कम हो जाती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ही अच्छे से अपने काम कर रहे हैं और जो कैपेबल कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है रिकग्नाइज़ करने में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉयल एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है वो लॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रमोशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हेल्प करती है और एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और जॉब में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों को ही जो है सेटिस्फैक्शन होता है और दोनों को ही फ़ायदा होता है।
सो क्या है एसेंशियल्स है एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी की, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, फिजिकल फैक्टर्स एंड कंपनी पर्सनल। इसके अलावा इसमें जो बात कही गई है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो पॉलिसीज़ में मेंशन होने चाहिए। उनको इस तरीके से पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हों, और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी वहाँ पर ध्यान में रखकर उन पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाए। ईजी टू अंडरस्टैंड। पॉलिसी शुड बी स्टेटेड इन डिफाइंड पॉजिटिव, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिल्कुल पॉजिटिव और क्लियर होनी चाहिए, और उनकी लैंग्वेज बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और इजी टू डिफाइन होनी चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वो इजीली उसे समझ जाएं और उनको अपने अंदर अडाप्ट कर पाएँ। स्टेबल एज वेल एज फ्लैक्सीबल। पर्सनल पॉलिसी शुड बी स्टेबल इनफ, अश्योर पीपल दैट देयर विल नॉट बी ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंजेस। और पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं होना चाहिए कि वो एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस बोल दे ओवरनाइट करने के लिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को बहुत प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए उन पॉलिसीज़ को बनाया जाए जिससे कि उन्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। फैक्ट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो भी पॉलिसीज़ हो फैक्ट्स पर बेस्ड हो। Personal policy should be built on the basis of facts and sound judgment and not in personal feelings or opportunistic decisions. जो भी प्रमोशन की पॉलिसीज़ बनाई जाए वो बहुत ही फैक्टफुल हों और किसी भी तरीके की मतलब साउंड जजमेंट उनमें की जाए। तो जो भी पर्सनल पॉलिसीज़ बनाई जाए उनको बेसिस ऑफ फैक्ट्स पर बनाया जाए और किसी भी पर्सनल की एम्प्लॉय की पर्सनल फीलिंग्स को उसमें हर्ट ना किया जाए और उनको ध्यान में रखते हुए ही उन पॉलिसीज़ को तैयार किया जाए। Appropriate number. There should be as many personal policies as necessary to cover conditions that can be anticipated, but not so many policies to become confusing or meaningless. जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो ये ध्यान में रखकर बनाई जाए कि वो इतनी ही हो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ईजिली उन्हें एक्सेप्ट कर पाएँ और उनको उसको ज़्यादा अडाप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इतनी ज़्यादा मीनिंगलेस और कंफ्यूजिंग ना हो पॉलिसीज़ की, और जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिर उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी बनानी चाहिए। उनमें किसी भी तरह की बायसनेस ना हो, हर एक एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर जज किया जाए, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाए, और प्रमोशन पॉलिसी इस तरीके की बनाई जाए कि हर एक एम्प्लॉय को जो है वो बराबर ट्रीटमेंट मिले। सो ये सारी क्वालिटीज़ जो है एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी में होनी चाहिए। ओके, वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, स्टेबल हो, एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी हो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो, कुछ भी ऐसा मीनिंगलेस ना हो, जो भी हो वो साउंड क्वालिटी का हो, साउंड जजमेंट हो उसमें, अप्रोप्रिएट नंबर्स में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि जो है एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो उसे समझने में। तो इन सभी बातों को जो ध्यान में रखकर एक साउंड प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की प्रमोशन की मीनिंग, उसकी नीड और एडवांटेजेस, और एक एसेंशियल्स क्या होते हैं साउंड प्रमोशन पॉलिसी के, उन सभी को हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।